खूबसूरत बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बेतिया में। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और नामांकन का आज आखिरी तारीख है। इसी क्रम में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भाई सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, जो इंडिया गठबंधन नेतृत्व जो कांग्रेस से कर रहे हैं, और यहाँ देख लीजिए भीड़, कार्यकर्ताओं का भीड़ देख लीजिए। यहाँ के कार्यकर्ताओं से पूछेंगे कि आखिर आप लोग क्या संकल्प लेकर आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल राम है। क्या संकल्प लेकर आए हैं? परिवर्तन ही एक बहुत अच्छा कारण है। जी जी, जो वही एक विकल्प दिखाई दे रहा है कि जितने पदभ्रष्ट हैं हमने उनको देखा, पदभ्रष्टों को हटाना है और सक्रिय, क्रियाशील और कर्मठ को लाना है, जो सदाचार के लिए सर्वांगीण विकास करे। ये जो वर्तमान सरकार है वो सरकार कर रही है, हमने तो पूरा विकास कर दिया, कोई विकास अब रहा नहीं। तो आप लोगों के पास मुद्दा क्या है? ये माना कि उनके देखने से सर्वांगीण विकास वो कर लिए हैं। जी जी। उनको यही पता है, यहीं तक है कि मैं यहीं तक सीमित रह जाऊंगा, अगला लक्ष्य उनके पास नहीं है। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि जो सर्वांगीण विकास के लिए पूरे तन मन धन और लगन से निष्पक्ष और निरपक्ष निर्भय उस काम को करे, जो कर नहीं रहे हैं। लोगों के शरण में अपनी सर को झुका दे रहे हैं। गरीबी, अत्याचारी तमाम बढ़ रहा है, भ्रष्टाचारी बढ़ रहा है। शिक्षा से हमारे सभी बच्चे, सभी नौजुवक, सभी बहन ये वंचित हो रहे हैं। नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। जो पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के अपने जीविकोपार्जन हेतु पहुँच रहे हैं, और वहाँ जाने के बाद वे लोग उन लोगों के ऊपर आने को पताना पड़ रहा है। इसलिए हमारे यहाँ जो फैक्ट्री, लघु उद्योग, कल कारखाने, जूट, चटकल, शुगर फैक्ट्री, अन्यथा सब बैठा हुआ है, सब खंडहर पड़ा हुआ है। और यहाँ जो भी काम है बाधित है। यहाँ रोजगार नहीं है, जिसके लिए सभी लोग प्लान कर रहे हैं। और महंगाई आखिरी चरण सीमा पर है। कभी ऐसा समय था जो हमारे कांग्रेस सरकार में 10 रुपये में मोबाइल का रिचार्ज मिल जाता था। आज उस मोबाइल रिचार्ज का दाम 200 से ऊपर और 300 तक है। देखने के लिए मान लीजिए महिलाओं का मजदूरी यहाँ 150 रुपये रोपनी सोनी का मिलता है, पुरुषों को 300 रुपये मिलता है। उससे वो क्या पढ़ेंगे, क्या रिचार्ज डालेंगे, क्या साहू महाजन को देंगे, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या बस खरीदेंगे, क्या ऋण को भुगतान करेंगे, क्या आगे सर्वांगीण विकास करेंगे। तो ये सरकार मेरे देखने से पदभ्रष्ट है। ये सरकार मुझे नहीं चाहिए। तो आपने देखा हमारे साथ कार्यकर्ताओं का उत्साह, जो हमारे साथ एक कार्यकर्ता जो एकदम वादा कर रहे हैं कि हमारा सरकार बनने जा रहा है। कुछ और कार्यकर्ताओं से बात करना चाहेंगे कि क्या संकल्प लेकर आए हैं, क्या संकल्प है? आज हम लोग आए हैं महागठबंधन के प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा जी को हमारे नेता के द्वारा टिकट दिया गया है वाल्मीकि नगर विधानसभा से। आपके गठबंधन का है? हाँ, ये हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। हम लोग आज आए हैं इनके नॉमिनेशन में कि हम लोग यहाँ से इनको इस बार जिता करके भेजेंगे। इनको जाने से बिहार के अंदर युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनाना है, जिनका वादा है हर महिलाओं को खाते में 2500 रुपया हर महीना देना है, वृद्धा पेंशन में 1500 रुपया देना है, और 17 महीना जो तेजस्वी जी ने बिहार सरकार में रहे तो 5 लाख युवाओं का नौकरी देने का काम किए। और इस बार उनका घोषणा है कि यदि हम सरकार में आते हैं तो पूरा बिहार के अंदर, पूरे बिहार को हर एक घर से नौकरी देंगे। वही घर बचेगा कि जिनके परिवार में नौकरी है। इसलिए हमारे नौजवान साथियों में इतना ना उमंग और उत्साह है कि पूरा बिहार के अंदर महागठबंधन का प्रत्याशी इस बार जीतेगा और बिहार में तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरे बिहार का विकास होगा। बाकी कुछ और कार्यकर्ता से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार देवी जी। सरकार बदलना है? जी हाँ, एकदम ठान लिए हैं लोग? हाँ, हम रात दिन एकदम मेहनत कर दिए हैं। हम लोग कितना करोड़ पर घूम रहे हैं। हम लोग, हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, उन साथियों से बात करेंगे कि क्या युवा लोग चाह रहे हैं कि सरकार बदले, युवा सरकार आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार यादव है। बिल्कुल। तो क्या चाहते हैं कि सरकार बदले, युवा? बिल्कुल चाहते हैं जो सरकार बदले, क्योंकि युवा
एक गरीब घर के बेटा पटना जाकर तैयारी कर रहा है और पेपर लीक हो जा रहा है। जी तो बहुत दिक्कत है। जैसे जितना झुमका नहीं बिक रहा है बरेली के बाजार में, उतना युवा मर रहे हैं बिहार में बेरोजगार से। और पूरी तरीके से जो देहात के लोग हैं अपने बेटों को पटना तैयारी करने भेज रहे हैं और पेपर देकर बाहर निकल तो पता चल रहा है पेपर आउट हो गया। इसलिए गरीब बुजुर्गों को अपने बेटे के पढ़ाने में इतना पैसा लग रहा है, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा है। तो आप लोग ठान लिए कि सरकार बदलना है? एकदम ठान लिए जी, सरकार बदल देना तो है। कितना वोट से चुनाव जिता रहे हैं? लगभग 50,000 प्लस से। सुरेंद्र जी 50,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। देख लीजिए काफिला कितना बड़ा है, जो 50,000 का 60,000 पार हो सकता है। कुछ और युवा साथी से बात करेंगे कि आप लोग नौजवान हैं तो क्या चाहते हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज निषाद है, मनोज साहनी भी है। तो क्या आप चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना ही चाहिए। आपको पता है इसके पहले जो है मलाह बीजेपी के साथ था, उसका नाव पार लगा दिया। अभी तेजस्वी भैया के साथ है, इनका भी नाव पार लगेगा। ये बताइए, आप लोग तेजस्वी को बोल रहे हैं सरकार बनाने के लिए, तेजस्वी से क्या उम्मीद है? क्या सरकार में आएंगे तो आप लोग के लिए क्या करेंगे? ये बिल्कुल सब कुछ करेंगे, रोजगार देंगे, जो व्यवस्थाएं गड़बड़ है उनको सुधारेंगे। पहले से वो बोल रहे हैं कि जो जो व्यवस्थाएं गड़बड़ है हम सब पे काम करेंगे। अब गिना के तो नहीं बताया जाएगा कितनी व्यवस्थाएं गड़बड़ है, वो जब सरकार में आएंगे खुद ही जो है टीवी पे दिख जाएगा कितना व्यवस्थाएं गड़बड़ है और क्या वो सुधार कर रहे हैं, सबको पता लगेगा। आपने देखा हमारे साथ युवा साथी मनोज साहनी जी हैं, जिन्होंने ठान लिया है कि सरकार बदलना है। आज अगर जातिवाद हो रहा है तो जातिवाद के साथ हम सब खड़े हैं और जातिवाद को जो है एक बहुत बड़ी मुकाम हासिल करवाएंगे और सरकार बनाएंगे बिहार में। क्या नाम है बाबू आपका? हमारा नाम अर्जुन कुशवाहा है। यहाँ से जो वर्तमान में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भाई सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी नामांकन किए हैं, क्या उनको चुनाव जिताइएगा? एकदम जीतेंगे। क्यों? क्यों, कैसे नहीं जीतेंगे आप बताइए? वही ना आपसे पूछ रहे हैं कि मतलब जीत। अरे ये समझिए कि यादव है, कुशवाहा है, मुस्लिम है, निषाद है, फॉरवर्ड 7% वाला कैसे जीत जाएगा? 93% हम लोग हैं तो 7% वाला कैसे जीत जाएगा? जी जी, आपका अनुमान है 7% वाला जीत जाएगा? नहीं जीतेगा। वही 7% का देन है कि भारत गुलाम हुआ। वाल्मीकि नगर गंडक उस पार न डिग्री कॉलेज है, न ITI कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, न अस्पताल है, न एम्बुलेंस है, और थाने में दलाली है, घुसखोरी है। शिक्षा की व्यवस्थाएं अभी सुधरी नहीं है। नीतीश जी क्या किए? अदर स्टेट से लाके भर दिए बिहार में, और जो बिहारी है वो तड़प रहे हैं। तड़प रहे हैं रोजगार बिना। तो आप चाहते आप फुसलाने का काम क्या किए? 10,000 खाते में, 10,000 से गुजारा हो जाएगा आपका? तो क्या आप चाहते हैं कि हर बदलाव एक हो? परिवार को एक घर में छोटा या बड़ा सरकारी नौकरी जब मिलेगा तभी बिहार का बदलाव होगा। तो क्या चाहते हैं कि बदलाव हो? बदलाव काहे नहीं होगा? तो किनको लाना चाहते हैं? महागठबंधन बम्पर वोट से जीतेगा। अब की जो है रिंकू सिंह का जमानत जब्त हो जाएगा, लिख के दे लीजिए, जमानत जब्त हो जाएगा। कैसे होगा? कैसे होगा? यादव संख्या, जातिवाद से आप बात कर रहे हैं ना, तो जातिवाद पे हम बोल रहे हैं। यादव वोट नहीं करेगा, 2% जा सकता है, 2%, इससे ज़्यादा नहीं जाए। निषाद तो देगा ही नहीं, कुशवाहा देगा ही नहीं, हम कुशवाहा हैं इसलिए बोल रहे हैं, कुशवाहा तो देगा ही नहीं, मुस्लिम तू देगा ही नहीं। तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। एकदम लिख के दे लीजिए, कहिए तो स्टाम्प लिख दें। तो आपने देखा हमारे साथ युवा साथी जो किस तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम एक्टिव है। कुछ और युवा साथी से बात करना चाहेंगे। आप लोग बदलाव के पक्ष में, क्या नाम है आपका? नरेश गुप्ता नाम है। ये बताइए किनके पर्चे दाखिला में हैं? हम तो सुरेंद्र कुशवाहा जी के पर्चा देखला में आए इंडिया गठबंधन के समर्थित प्रत्याशी। हैं। जी जी, तो इनको चुनाव जिताइएगा, इनसे क्या उम्मीद है आपको? देखिए इनसे पहले उम्मीद है कि हमारे यहाँ लगातार जो जीता है वो जीतते आ रहा है, उसको परिवर्तन की ज़रूरत है। एकदम 100% परिवर्तन चाहिए ही चाहिए, चाहे जो भी हो। कहीं नहीं ये भी हैं, ये भी अगर जो लगातार जीते तो इनके पास भी घमंड हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ और लोगों के पास भी घमंड हो गया है। तो उनको भी परिवर्तन की ज़रूरत है, हमें परिवर्तन चाहिए। से कार्यकर्ता से, यहाँ के स्थानीय युवाओं से सबसे बारी बारी से बात किया, सभी ने अपना पक्ष रखा। बाकी इस खबर के बारे में, इंडिया गठबंधन के बारे में, तेजस्वी यादव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए खूबसूरत बिहार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।